फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक है जो हमारी रियल एनालिसिस, उसका चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स स्पेस की एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर 5 देखेंगे। आज हम ये वाले क्वेश्चंस ही करेंगे। वही पहले आप लेक्चर 4 तक सारे देख लो, तभी लेक्चर 5 समझ आएगा। ओके, अदरवाइज़ देखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब हम वही क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट कर रखे थे कि हमें कोई मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना होता था तो हम 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते थे, वही इसमें करना है। लेकिन आज हमारा थोड़ा अलग टॉपिक है। क्या है हमारा? इंड्यूस्ड मैट्रिक। अब इंड्यूस मैट्रिक का क्या मतलब है कि हमें एक मैट्रिक गिवन होगी, मतलब एक हमें जैसे वो XD है ना, वो गिवन होगा कि ये मैट्रिक स्पेस है, तो उसकी हेल्प से हमें कोई D स्टार अनदर को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना होगा। ओके, हमें एक मैट्रिक गिवन होगी कि वो मैट्रिक स्पेस है और हमें दूसरे को उसी की हेल्प से प्रूव करना होगा कि ये मैट्रिक स्पेस बन जाएगी। तो उस टाइप की हम मैट्रिक को क्या बोलते हैं? इंड्यूस मैट्रिक। ओके, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये वो क्वेश्चन है। अब 10th से ही हम आगे करेंगे। देखो क्या है, लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस। तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि जो हमारा XD है वो एक मैट्रिक स्पेस है। अगर वो मैट्रिक स्पेस है तो वो हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो इसकी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर हमारा D ऑफ XY अगर 0 है तो हमारा X इक्वल टू वाई होगा। अगर हमारा DXY है तो वो DYX के इक्वल होगा। हमारा DXY वो क्या होगा? प्लस देन इक्वल टू होगा DXZ प्लस DZY के। मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ओके, हमारा जो XD है वो क्या है? एक मैट्रिक स्पेस। मतलब जो हमारा DXY है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ओके, तो अब हमें क्या प्रूव करना है? देखो, XD हमें मैट्रिक स्पेस दे रखा है और हमें जो D स्टार है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि X क्रॉस X रियल नंबर की तरफ है, बाय हमें क्या दे रखा है कि जो D स्टार XY है ना वो किसके इक्वल है? मिनिमम ऑफ 2, DXY। ओके, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये D स्टार है वो है ना मैट्रिक्स है X के ऊपर। मतलब जो हमें X ये DXY है वो तो हमें बोल रखा है कि मैट्रिक्स स्पेस है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। और जो हमें D स्टार XY है उसको हमें मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है। तो अगर हमें उसको प्रूव करना है D स्टार XY का, तो हम क्या लिख देंगे? क्लियरली जो हमारा D स्टार XY है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि देखो D स्टार XY किसके इक्वल है? इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है। मान लो अगर इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2 भी हमारी, मान लिया हमने कि जो इनमें से मिनिमम वैल्यू है ना वो 2 है। ओके, तो 2 भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमारी। ओके, और इन दोनों में से मान लो अगर ये नहीं है या तो ये है और ये नहीं है तो क्या है? या तो ये हो सकती है कि DXY अगर मिनिमम वैल्यू है, मतलब D स्टार XY किसके इक्वल है? हमारे DXY के इक्वल है। ऑल्सो हमारा क्या बोल रहे हैं कि DXY एक मैट्रिक स्पेस है और मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी कहती है कि जो DXY है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ना तो 2 तो ऑब्वियस सी बात है हमारा 0 हो नहीं सकता, और DXY हमें क्या दे रखा है कि वो मैट्रिक स्पेस है तो उसकी वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो क्लियरली हमें पता चल गया कि जो D स्टार XY है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमारी ऐसे फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देन है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो D स्टार XY है वो इक्वल टू 0 है, तो हमें वही X इक्वल टू वाई प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो D स्टार XY है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? मिनिमम ऑफ 2, DXY, मिनिमम ऑफ 2, DXY। ओके, अब देखो 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इक्वल कौन होगा? DXY होगा। इन दोनों में से मान लो जो भी मिनिमम वैल्यू है 2 है तो वो तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। कोई 2 इक्वल हो सकते हैं 0 के? नहीं हो सकता। और अगर मिनिमम DXY है तो DXY हम लिख सकते हैं कि वो इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर हमारा DXY 0 और DXY हमारा क्या? मैट्रिक स्पेस। अगर DXY 0 होता है X इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y। और यही तो हमें इससे प्रूव करना था। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। उसके अंदर हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। अगर D स्टार XY है तो उसको हमें D स्टार YX के इक्वल प्रूव करना है। ओके, अब D स्टार XY की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? वो होती है हमारी मिनिमम ऑफ 2,
डी एक्स वाई। ऑल्सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको इस तरीके से लिख दिया करो कि मतलब ये है तो ये चीज़ हो जाएगी और ये चीज़ है तो ये चीज़ हो जाएगी। ओके, इस तरीके से डबल निशान आप जरूर लगा दिया करो। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ का केस है ये। देन थर्ड प्रॉपर्टी है कि हमें इसका क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिसिटी, मतलब डी स्टार एक्स वाई है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, इसको इक्वल डी स्टार वाई एक्स के। ओके, अब मिनिमम ऑफ 2 डी एक्स वाई है, इस तरीके से है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ 2 डी वाई एक्स। इस तरीके से मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि जो हमारा डी है ना वो एक मैट्रिक स्पेस है, और जो मैट्रिक स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के इक्वल होता है, तो इस वजह से मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ। और ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू बन गई, डी स्टार ऑफ वाई एक्स की। ओके, डी स्टार ऑफ एक्स वाई था, जिस तरीके से यहाँ डी एक्स वाई था, अगर यहाँ डी वाई एक्स हो गया तो ये क्या बन गया, डी स्टार वाई एक्स। तो हमारा जो डी स्टार एक्स वाई है, जो हमारा डी स्टार एक्स वाई है वो किसके इक्वल आ गया, डी स्टार वाई एक्स के। और यही तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी में प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अब हम वो देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ऑलवेज क्या लेते हैं, वही लेंगे इसके अंदर भी कि कोई एक्स्ट्रा जेड है वो भी हमारा एक्स के अंदर है, कि मतलब एक्स वाई और जेड, हम थर्ड पॉइंट जेड भी ले सकते हैं जो कि एक्स के अंदर ही बिलोंग करता है। तो हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि जो डी स्टार एक्स वाई है ना वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। ओके, हमें ये प्रूव करना है। अभी एक बार मोटा मोटा रिव्यू देखो कि करना क्या। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, वही 3 एलिमेंट ले लिए एक्स वाई जेड जो कि एक्स के अंदर बिलोंग करेंगे। हमें यहाँ से क्या दिख रहा है साफ साफ, फोर्थ प्रॉपर्टी में तो हमें यही प्रूव करना होता है कि जैसे डी स्टार एक्स वाई दे रखा है तो उसको लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे केस बन सकते हैं। क्यों केस बन सकते हैं, क्योंकि जो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू वो क्या है, मिनिमम ऑफ 2 डी एक्स वाई है ना, कि जो हमारी डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम ऑफ 2 डी एक्स वाई, मतलब जो इनमें से मिनिमम वैल्यू होगी ना वो डी स्टार एक्स वाई है। ओके, तो हमारे केस बन सकते हैं। मान लो कि अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू डी एक्स वाई है, क्या है, अगर हमारी अगर हमारी मिनिमम वैल्यू डी एक्स वाई, क्योंकि मिनिमम है ना, अगर ये वैल्यू छोटी है तो डी स्टार एक्स वाई हमारा लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू छोटी है, अगर इन दोनों में से ये वैल्यू छोटी है तो 2 वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये वैल्यू छोटी है तो हमारा डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और अगर हमारा मान लो 2 छोटा है इन दोनों में से तो हमारा डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स वाई के, है ना। क्या है कि हमारा जैसे इस तरीके से है कि 3 इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,5। ओके, इस तरीके से है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर इन दोनों में से 3 मिनिमम है तो 3 लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाएगा 5 के। तो वही तो मैंने बोला, अगर इन दोनों में से 2 मिनिमम है तो जो डी स्टार एक्स वाई है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा डी एक्स वाई के। और अगर मान लो इन दोनों में से हमारा डी एक्स वाई मिनिमम है तो डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 के। और ये आपका डायरेक्ट बुक में इस तरीके से लिख रखा है और ये आया कैसे, अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हमारे क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं। क्या, देखो अब इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कि डी स्टार एक्स वाई हमें तो कुछ इस तरीके का चाहिए है, डी स्टार एक्स वाई हमारा लेस देन इक्वल टू 2 है। ओके, तो देखो अगर हमारा डी स्टार एक्स वाई 2 है तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा डी एक्स जेड भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से, और डी जेड वाई भी लिख सकते हैं सेम रूल अप्लाई करके। तो वो भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो किस तरीके से। अब देखो हमें क्या करना है कि केस बनाने हैं इसके अंदर, कि जो हमें वैल्यू तब इनकी देखनी है, क्योंकि इसके हिसाब से तो हम प्रूव करेंगे इसको, कि जो हमारा डी एक्स जेड है और डी स्टार एक्स जेड है और डी स्टार जेड वाई है, या तो वो 2 के इक्वल होंगे या फिर 2 के इक्वल नहीं होंगे, और 2 के इक्वल नहीं होंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, डी एक्स वाई। जिस तरीके से यहाँ डी स्टार एक्स वाई
डी एक्स वाई के इक्वल है, तो अगर वो 2 के इक्वल नहीं होंगे तो डी स्टार एक्स जेड हमारा डी एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा और डी स्टार जेड वाई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी जेड वाई के। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे हम केस फर्स्ट बनाएंगे, अभी तक हमने नॉर्मल किया है कि अगर ये वाली चीज़ हमारी इन दोनों में से मिनिमम है तो ये बड़ी हो जाएगी, तो इससे छोटे हो जाएंगे। सिमिलर अगर ये वाली चीज़ मिनिमम है तो इस तरीके से हो गया। अब है हमारे केस कि अगर हमारी, अब हमें इनसे रिलेट करना है कि अगर हमारे डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू 2 हो जाए और डी स्टार जेड वाई की वैल्यू भी 2 हो जाए तो ओके, ठीक है। अब देखो अगर इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 और डी स्टार एक्स वाई किससे लेस है, 2 मतलब लेस देन और इक्वल टू किससे है, 2 से। मतलब जो हमारे डी स्टार एक्स वाई वो लेस देन ही होगा 4 से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू इक्वल टू और हम यहाँ पे अभी ये लगा लो कि आप 2 वाली कंडीशन लेके चल रहे हो। ओके, जैसे डी स्टार एक्स वाई है वो भी 2 है, डी स्टार वाई जेड है वो भी 2 है और डी स्टार जेड वाई है वो भी 2 है। तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट ट्रू हमें दिख रहा है होता हुआ। ओके, तो हमने क्या लिया वही कि डी स्टार एक्स जेड 2 है, डी स्टार जेड वाई भी 2 है। तो हमारा जो 2 है इसकी वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, वो लेस देन इक्वल टू होगा डी स्टार एक्स जेड के प्लस डी स्टार जेड वाई के। मैं बिल्कुल डिटो आपकी बुक से स्टेप मैच करवा रही हूँ आपके। ओके, ऑल्सो हमने यहाँ पे कंडीशन देख ली थी कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो लेस देन इक्वल टू किससे है, 2 से है। तो हमारा देखो डी स्टार एक्स वाई तो लेस देन इक्वल टू 2 है और 2 लेस देन इक्वल टू दिस है, तो जो ये हमारी टर्म है वो इससे लेस नहीं हो जाएगी और यही तो हमें प्रूव करना है इससे। ये आपको फर्स्ट सबसे पहले ये नहीं लिखनी, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। सबसे पहले आपको लिखना है कि एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, फिर हमें ये कंडीशन लिखनी है, फिर हमारी ये 2 कंडीशन आई, फिर हम क्या ले रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू 2 है तो हमारा यहाँ से क्या आ गया कि जो 2 है वो लेस, ऑफकोर्स 2 इन दोनों के सम से लेस होगा। ऑल्सो जो हमारा डी स्टार एक्स वाई वो इससे लेस है 2 से। अगर हमारे जैसे मान लो कि इस तरीके से मान लो कि ये इसका आंसर 3 आया है और जो हमारा ये है हमारा 1 है। ओके, अब देखो क्या बोलेगा कि जो 2 है ना वो 3 से छोटा है और जो 1 है वो 2 से छोटा है। तो जो हमारा 1 है वो 3 से छोटा होगा, मतलब जो हमारा डी स्टार एक्स वाई हो वो लेस देन होगा ना डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। तो हमारा क्या होगा, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। और यही हमें प्रूव करना था। ये मतलब हमें सीधी सी बात है कि केस 1 में हमें इक्वल टू 2 वैल्यू लेके चलनी है, केस 2 में हम नॉट इक्वल टू 2 लेंगे तो हम जैसे डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, डी एक्स वाई। इस तरीके से हमें लेके चलनी है। तो हमारा जो केस 2 होगा वो क्या होगा कि जो हमारी डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू 2 है एंड जो डी स्टार जेड वाई की वैल्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 2। मतलब हमारा क्या हो गया, मतलब दैट इज करके लिख सकते हो कि जो हमारी डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डी एक्स जेड के, और जो हमारी डी स्टार जेड वाई की वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी, डी जेड वाई के। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ से जैसे हमने इसमें लिखा था कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू हो गया था डी स्टार एक्स जेड के प्लस डी स्टार जेड वाई के। फिर हमारी ऑल्सो हमें पता चल गया था कि जो ये वैल्यू वो 2 से कम है तो ये वैल्यू डायरेक्ट इससे लेस आ गई थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो हमारा क्या है यहाँ से कि जो डी स्टार एक्स वाई है ना वो लेस देन इक्वल टू है डी एक्स वाई के, राइट। जो डी एक्स वाई है वो हमारा क्या है, मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू वो लेस देन किसके इक्वल होगी, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। ओके, अभी हमने देखा कि जो डी एक्स जेड है उसकी वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, डी स्टार एक्स जेड, तो डी स्टार एक्स जेड आ गया प्लस डी जेड वाई की मैंने वैल्यू क्या ले रखी है, डी स्टार जेड वाई, तो यहाँ डी स्टार जेड वाई आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो डी स्टार एक्स वाई है ना वो लेस देन इक्वल टू हो गया डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया, सारी की सारी चारों की चारों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा सेम डिटो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही है लगभग। ओके, तो ये जरूर कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे ही रिलेटेड है थोड़ा वो। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बुक से ही करा रही हूँ, ये बिल्कुल इजी है कि जो हमारा एक्स डी है ना वो मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है
और के हमारा कोई भी नंबर है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो एक्स डी के है ना वो हमारा मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, जहाँ पे डी के एक्स वाई हमें क्या दे रखा है, के डी एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। ओके, हमें क्या दे रखा है कि जो डी के एक्स वाई है वो इसके इक्वल दे रखा है और एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, और के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि बोल रखा है ना रियल है और पॉजिटिव है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये टर्म है ना वो क्या है, हमारी मैट्रिक स्पेस है, और बोल रखा है कि डी एक्स वाई, ये तो हमें प्रूव करना है, और ये हमें गिवन है कि जो डी एक्स वाई है वो मैट्रिक स्पेस है, तो बिल्कुल इजीली हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो फर्स्ट में तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्लियरली ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा के तो ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा है कि ग्रेटर देन 0 है, और डी एक्स वाई हमारा मैट्रिक स्पेस है, तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही। तो हमारा क्या, डी के एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो किस तरीके से प्रूव करेंगे हम इसको। देखो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर वो कैसे होगा ये बता दिया कि देखो के डी एक्स वाई तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि डी हमारा मैट्रिक है। ओके, देन अगर हम दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि के तो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन वैसे के वैसे रहेंगे। तो के डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब के डी एक्स वाई तो हमें क्या दे रखा है कि डी के एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था कि जो ये टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, अब सेकंड में हम क्या लेके चलते हैं कि जो डी के एक्स वाई है वो अगर 0 के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू वाई हमारा आ जाए। ओके, तो हमारा डी के एक्स वाई अगर इक्वल टू 0 है तो डी के एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, के डी एक्स वाई, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी के डी एक्स वाई। अब के तो हमारा क्या पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लो यहाँ 2 है तो 0/2 0 हो गया, तो 0/k क्या हो गया 0 हो गया, तो डी एक्स वाई किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि डी हमारा मैट्रिक स्पेस, और मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी है कि अगर डी एक्स वाई 0 के इक्वल हो तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो ऑल्सो हम ये डबल इक्वलिटी के साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें ये इफ एंड ऑफ ओनली इफ का केस होता है कि मतलब एक्स इक्वल टू वाई तो डी के एक्स वाई 0 के इक्वल होगा, और डी के एक्स वाई 0 के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। ओके, तो हमारा ये आ गया। देन हमें थर्ड में क्या प्रूव करना होता है, हमारी सिमेट्रिसिटी, कि मतलब डी के एक्स वाई है तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डी के वाई एक्स के। डी के एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। डी के एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ से क्या दे रखी है, के डी एक्स वाई, तो वही हमने यहाँ पे पुट भी कर दी के डी एक्स वाई। ऑल्सो जो हमारा डी एक्स वाई है वो क्या है, मैट्रिक है, तो मैट्रिक में क्या होता है कि जो हमारा डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के इक्वल होता है, तो वह यहाँ हम वो लिख सकते हैं। अब ये जैसे डी के एक्स वाई हमारे यहाँ एक्स वाई था, अगर यहाँ वाई एक्स हो गया तो ये किसके इक्वल हो गया, डी के वाई एक्स के, तो हमारी थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो गया। देन फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं, वही जैसे डी जेड एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स वाई तो ऑलरेडी एक्स के अंदर है ही, कैपिटल एक्स के अंदर एक जेड भी ले देते हैं, वो भी एक्स के अंदर हो जाता है हमारा। ओके, हम अपनी मर्जी से ये जेड लेते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डी के एक्स वाई है उसको हमें लेस देन इक्वल टू प्रूव करना होता है डी के एक्स जेड प्लस डी के जेड वाई के। अब देखो यहाँ पे डी के एक्स वाई इस तरीके से दे रखा है हमारा, वो किसके, डी के एक्स वाई हमारा यहाँ से वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो डी एक्स वाई हमारा मैट्रिक स्पेस है, तो के तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, और जो डी एक्स वाई है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के, है ना। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, के तो एज इट इज़ ही रहा है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, के डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई। अब के डी जैसे डी के एक्स वाई हमारा है के डी एक्स वाई। ओके, अगर हमारा यहाँ के डी एक्स जेड है तो ये क्या बन जाएगा डी के एक्स जेड, और अगर के डी जेड वाई है तो ये क्या बन जाएगा डी के जेड वाई। तो हमारा क्या गया डी के एक्स वाई, ये इक्वालिटी तो हमारी इसके लिए चल रही थी, वैसे तो क्या है ये लेस देन ही है इससे, तो डी के एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आ गया डी के एक्स जेड प्लस डी के जेड वाई से, और हमारा ये प्रूव हो गया कि ये हमारा क्या है मैट्रिक स्पेस है। ओके, तो एक हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मतलब इम्पोर्टेंट है वो भी कहने को आपका, और ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में भी है, जो हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे अभी वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है इसके अंदर कि प्रूव दैट इफ़ एक्स डी ए मैट्रिक स्पेस, वही है तो इंड्यूस वाला का ही एग्जाम्पल कि ये हमें दे रखा है कि ये मैट्रिक स्पेस है, तो हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, कि मतलब ये नहीं प्रूव करना कि कोई और मैट्रिक है और उसको मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है,
बस इसमें ये बोल दिया कि एक्स डी हमारा एक मैट्रिक्स स्पेस है और हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि डी एक्स वाई वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड माइनस ऑफ डी जेड वाई। देखो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी कि डी एक्स वाई वो लेस देन इक्वल टू होता था डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। ओके, अगर हम इनके बीच में माइनस करते हैं तो मोड के साथ जो ये वैल्यू होती है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है। वैसे तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन जब आप 5th चैप्टर करोगे वहाँ पे डायरेक्ट ये अप्लाई भी होता है हमारा रूल, तो यहाँ वो आप याद भी रख लेना कि अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो तो जो ये वैल्यू वो ग्रेटर देन हो जाती है, और अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये वैल्यू हमारी ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। ओके, तो हमें क्या दे रखे है कि एक्स डी हमारा मैट्रिक्स स्पेस है और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ओके, अब देखो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। वैसे तो बिल्कुल इजी है इसका सोल्यूशन, बस हमें एक दो बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। देखो कि स्टार्टिंग कैसे करनी है हमें इसके अंदर। ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि देखो हमें इस तरीके से बनाना है कि जो डी एक्स वाई की वैल्यू वो आ जाए और जो डी एक्स जेड है उसके माइनस में डी जेड वाई आ जाए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एक बार तो जो ये टर्म्स है ना वो लेके चलेंगे कि डी एक्स जेड लेके चलेंगे इधर, और एक बार डी जेड वाई लेके चलेंगे। बस ये ध्यान रखना कि जो इधर वाली टर्म है ना वो लेके चलेंगे। ओके, कि वी हैव हम लिखेंगे सबसे पहले डी एक्स जेड। ओके, तो ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा है कि जो एक्स डी है वो हमारा मैट्रिक्स स्पेस और एक्स वाई जेड उसके पॉइंट्स हैं एक्स की, तो हमारा वही सब कुछ फॉलो करेंगे। जैसे एक्स जेड है तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट हम क्या ले लेंगे, वही वाई ले लेंगे। तो जो हमारी ये वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड की। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि हमारा ये बोल रखा है कि मैट्रिक्स स्पेस है और हमने ये वाली वैल्यू ली है यहाँ से डी एक्स जेड, तो हमने इनके बीच में कोई पॉइंट क्या माना वाई, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड की। अब देखो वैल्यू मिला के देखो कि यहाँ एक्स जेड है तो हमारा कुछ एक्स जेड टाइप का है, यहाँ हमारा एक्स वाई तो यहाँ एक्स वाई टाइप का, लेकिन यहाँ तो क्या है जेड वाई और ये वाई जेड टाइप का है। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर तो हमें पता है कि अगर डी वाई जेड है तो उसको हम डी जेड वाई के इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, लिख देना साथ में कि जो हमारा ये है ना मैट्रिक्स स्पेस है तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो डी एक्स वाई प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डी जेड वाई। ओके, वो हमारा क्या आ गया कि जो ये वैल्यू होगा इसके लेस देन इक्वल टू है। अब हमें क्या चाहिए डी एक्स जेड माइनस ऑफ डी जेड वाई टाइप का, और यहाँ चाहिए डी एक्स वाई, तो हम इसको इधर ले आएँ तो क्या बन जाएगा हमारा कि डी एक्स जेड वो माइनस ऑफ डी जेड वाई किससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स वाई के। तो हमारा जो ये इक्वेशन होगी वो हो गई इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या बोला था कि इससे हम एक तो ये लेंगे और एक ये टर्म लेंगे। जब मैंने इससे स्टार्ट किया तो इसमें से हमने कोई बीच में वैल्यू वाई उठाई, वो लेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस ये लेस देन होगी डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के। अब ये हमें यहाँ से मैच करके देखो कि एक्स वाई टाइप की टर्म है तो हमारी यहाँ भी एक्स वाई टाइप की टर्म है, यहाँ एक्स जेड टाइप की टर्म है, हाँ यहाँ भी एक्स जेड टाइप की टर्म है, यहाँ तो जेड वाई टाइप की टर्म है लेकिन यहाँ हमारी वाई जेड है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिमेट्रिसिटी होती है कि डी वाई जेड है तो वो डी जेड वाई के इक्वल हो जाएगा। फिर हमें जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से हम उसको उधर लेके चलेंगे और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या वैल्यू उठाएंगे डी जेड वाई की, वही देखो फिर हम डी जेड वाई लेंगे, इसके बीच में जैसे हम कोई पॉइंट एक्स लेंगे तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई की। ओके, अब देखो यहाँ से वही देखो डी जेड वाई टाइप की कोई इक्वेशन है, हाँ ये वो इक्वेशन है। डी जेड एक्स टाइप की इक्वेशन है कोई, नहीं यहाँ डी एक्स जेड टाइप की इक्वेशन, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, एक्स वाई टाइप की एक्स वाई टाइप की है। तो हम लिख देंगे कि क्योंकि डी हमारा एक मैट्रिक्स स्पेस है तो जो हमारा डी जेड एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा डी एक्स जेड के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे डी जेड वाई वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड के प्लस डी एक्स वाई के। अब देखो हमें किस तरीके का चाहिए, मतलब हमें डी एक्स वाई एक तरफ रखना है जो कि है हमारा ये, तो हम लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं डी एक्स वाई, ये हमारा क्या गया डी जेड वाई माइनस ऑफ डी एक्स जेड, इस तरीके से आ गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें डी एक्स जेड माइनस ऑफ डी एक्स वाई जेड टाइप का चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या गया डी एक्स जेड माइनस ऑफ डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू आ गया डी एक्स वाई। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक पॉजिटिव टर्म है मतलब ये वैल्यू अगर इससे बड़ी है, देखो अगर हम ये लिख दें कि वन वैल्यू
से बड़ी है dxy और -1 से dxy की वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या लिख सकते थे कि mod ऑफ 1 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी dxy की। इस तरीके से हमारा होता था। सिमिलर ये वैल्यू पॉजिटिव टर्म में ये बड़ी है इससे, सिमिलर नेगेटिव टर्म में बड़ी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि mod ऑफ dxz माइनस dzy वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा dxy के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो है इसी टाइप का, उसमें भी आप जो इधर वाली टर्म्स हो ना उन दोनों को लेके चल पड़ना और फिर उसको सॉल्व करते चले जाना, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।